जय हिंद बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब बच्चे? गुड मॉर्निंग हंसिका शंकर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। क्या सबके पास मेरी आवाज जा रही है? क्या आप सबके पास मेरी आवाज जा रही है बच्चे? विवेक मौर्य, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। सारे लोग जल्दी जल्दी लाइव आइए। ये बताइए क्या मेरी आवाज सबके पास जा रही है? जय हिंद जय हिंद, जय श्री राम बच्चे। गुड मॉर्निंग राखी, आशा, चांदनी, बबली, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। चलिए, आवाज क्लियर है, बहुत सुंदर। हम लोगों ने पिछली कहानी क्या चीज की पढ़ी थी बच्चे? हम लोगों ने मूड को खत्म किया था। हम लोगों ने मूड की कहानी को खत्म करने का काम किया था। ठीक है, आज हमारी एक प्यारी सी खूबसूरत सी कहानी स्टार्ट होने वाली है और इस कहानी का नाम क्या है? इस कहानी का नाम है बच्चे, हम इसे प्यार से क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं मॉडल मॉडल की मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं इसे? मॉडल ऑक्सिलरी कहने का काम करते हैं। ठीक है, जब इस बच्चे मॉडल ऑक्सिलरी की बात आती है, जब इस मॉडल ऑक्सिलरी की बात आती है तो कहानी क्या बनती है कि ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी होता क्या है? ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी होता क्या है, यहाँ से हमारे पास कहानी जो है वो शुरू होती है। जब हम इस मॉडल ऑक्सिलरी की बात करते हैं बच्चे, तो हमने एक खूबसूरत सी कहानी अपने क्लास में पढ़ रखी है और उस कहानी का नाम क्या है? तो हम लोगों ने पढ़ रखा है किसके बारे में बच्चे? हम लोगों ने पढ़ रखा है वर्ब्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ रखा है बच्चे? हम लोगों ने वर्ब के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, जब हम वर्ब की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चे? वर्ब की बात करते हैं, तो हमने इसी वर्ब को अलग-अलग तरीके से पढ़ रखा है। हम लोगों ने इसी वर्ब को अलग-अलग तरीके से पढ़ रखा है। सीमा गिरी, गुड मॉर्निंग। चलते हैं अब हम लोग अपनी कहानी पर। हम लोगों ने इस वर्ब को अलग-अलग तरीके से पढ़ रखा है। हम इसी वर्ब को अगर कैटेगरी में बाँटे, तो हम इस वर्ब को किस तरीके से पढ़े हैं बच्चे? हम इस वर्ब को किस तरीके से पढ़े हैं? तो हम इसे टेंस के रूप में पढ़े हैं। किसके रूप में पढ़े हैं बच्चे? टेंस के रूप में पढ़े हैं। और जब हम इसे टेंस के रूप में देखे थे, तो हमें वहाँ पर क्या चीज़ मिला था? तो हमें वहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी का यूज़ देखा गया था। हम लोगों ने प्राइमरी ऑक्सिलरी का यूज़ देखा था। ठीक है? प्राइमरी ऑक्सिलरी का यूज देखा था। अगर हम इस प्राइमरी ऑक्सिलरी की बात करें, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में हम लोगों ने क्या-क्या चीज देख रखा है? डू का यूज देख रखा है, ठीक है? हैव का यूज देख रखा है और बी का यूज हम लोगों ने देख रखा है। डू का यूज, हैव का यूज और बी का यूज हम लोगों ने देख रखा है। कहाँ पर बच्चे? जब हम टेंस की बात कर रहे थे। अगर हम इस ऑक्सिलरी की बात करें बच्चे, जब हम इस ऑक्सिलरी की बात करते हैं, तो ये क्या करता है? ये हेल्प करता है। ये क्या करता है बच्चे? तो हम बोलेंगे ये हेल्प करता है। ये क्या करने का काम करता है? तो हम बोलेंगे ये हेल्प करने का काम करता है। ठीक है, टेंसेस में हम लोगों ने इस कहानी को पढ़ रखा है प्राइमरी ऑक्सिलरी के नाम से। ठीक है, ये क्या करने का काम करता है बच्चे? ये हेल्प करने का काम करता है और हमने वहां पर डू, हैव और बी के फंक्शन को देखा है। ठीक है, रिया चौधरी, गुड मॉर्निंग। इसके बाद हम लोग इस वर्ब को एक और तरीके से देखे हैं, एक और तरीके से देखे हैं, ताजा-ताजा हम लोग पढ़ के आए हैं। इसे हम लोग मूड एंड वर्ब्स में हम लोगों ने इसकी कहानी को पढ़ रखा है। ठीक है? मूड एंड वर्ब्स में हम लोगों ने इस वर्ब के फंक्शन को देख रखा है। मूड की कहानी में हम लोगों ने क्या देखा है बच्चे? इस फंक्शन को देखा है। ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने इस वर्ब को एक और तरीके से देखा है, जब हम आपको वर्ब्स के बेसिक और एडवांस की कहानी को बता रहे थे, तो हम लोगों ने वहां पर रेगुलर और इररेगुलर वर्ब्स को भी देखा है। ठीक है, रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब्स को भी हम लोगों ने देख रखा है। ठीक है, इररेगुलर इररेगुलर वर्ब्स को भी हम लोगों ने देख रखा है। ठीक है, जब हम लोग वर्ब की बेसिक और एडवांस की बात कर रहे थे। ठीक है, गुड मॉर्निंग बच्चे। सोनम, चलिए पढ़ने पढ़ाने की बात करते हैं। हम लोगों ने इसकी 3 कैटेगरीज़ देख रखी है। अब आती है हमारे पास इसकी चौथी कैटेगरी, जिसे हम लोग कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। क्या कहते हैं बच्चे? हम इसे कहने का काम करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। क्या कहने का काम करते हैं?
हम इसे कहते हैं हमारा मॉडल ऑक्सिलरी ये होता है, ठीक है? जब इस मॉडल ऑक्सिलरी की बात करते हैं बच्चे, जब हम इस मॉडल ऑक्सिलरी की बात करते हैं तो हमें यहाँ से पता है, हमें पता चला है कि ये एक हेल्पिंग वर्ब है। क्या है बच्चे? यह एक हेल्पिंग वर्ब है। हम बोलेंगे ये क्या है बच्चे? ये एक हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? ये एक हेल्पिंग वर्ब है। अब ये किस तरीके का हेल्पिंग वर्ब है? अब आप पूछिएगा कि ये किस तरीके का हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है? तो हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब है दैट represents the mood of the speaker। ठीक है, ये एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है बच्चे जो स्पीकर के मूड को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ये स्पीकर के मूड को क्या करता है बच्चे? रिप्रेजेंट करता है। इज दैट क्लियर आरती? गुड मॉर्निंग। मुस्कान गुड मॉर्निंग बच्चे। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है कि हम जब मॉडल ऑक्सिलरी की बात करते हैं, जब हम इस मॉडल ऑक्सिलरी की बात करते हैं बच्चे, तो हमें एक कहानी ये पता चली कि ये एक हेल्पिंग वर्ब है और उस तरीके का हेल्पिंग वर्ब है जो रिप्रेजेंट करने का काम करता है मूड ऑफ द स्पीकर को, मतलब कि स्पीकर के मूड को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, ठीक है। अगर हम इस मूड की बात करें, ये किस तरीके के मूड को रिप्रेजेंट करता है? अगर हम इस मूड की बात करें तो ये मूड क्या है बच्चे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे इस मूड का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। क्या होता है बच्चे? इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या होता है? इस मूड का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अगर मैं आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की कहानी को बताऊं, अगर मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की बात बताने का कोशिश करूं, तो इसमें आपके सामने मैं कुछ चंद सवाल लिख रहा हूं, कुछ चंद सेंटेंसेस लिख रहा हूं। इसे बस आप देखने का काम करिए, समझने का काम करिए और बताइए कि यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। मैंने आपके सामने लिखा आई कैन हेल्प यू, के बाद मैंने लिखा आई विल हेल्प यू, इसके बाद मैंने लिखा आई मस्ट हेल्प यू और इसके बाद मैंने लिखा आई मे हेल्प यू, ठीक है। आपके सामने चार छोटे-छोटे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इन चारों सेंटेंसेस को गौर से देखिए और समझिए कि ये चारों सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ये चारों सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, बस इतना देखने का काम करिए। लिखा हुआ है आई कैन हेल्प यू, दूसरे में लिखा हुआ है आई विल हेल्प यू, तीसरे में लिखा हुआ है आई मस्ट हेल्प यू और चौथे में लिखा हुआ है आई मे हेल्प यू। बस गौर से देखिए और समझिए कि ये चारों सेंटेंसेस आपको कहने का क्या ट्राई कर रहा है। ठीक है? जब हम इस पहले सेंटेंस मतलब इन चारों सेंटेंसेस की बात करते हैं बच्चे, तो हमारे पास देखिए, हमारे पास जो सारे सेंटेंसेस में जो लिखा हुआ आई है, सारे सेंटेंसेस में जो लिखा हुआ आई है, वो क्या है? सेम है, ठीक है? इसके बाद जब हम इस हेल्प यू की बात करते हैं, तो ये भी सारे सेंटेंसेस में एक तरीके से ही लिखा हुआ है, ठीक है? सारे सेंटेंसेस में एक तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन जब हम इस पहले सेंटेंस की बात करते हैं, तो लिखा हुआ है आई कैन हेल्प यू। जब हम इस कैन की बात करते हैं, तो इस सेंटेंस से हमें क्या पता चलता है? एबिलिटी का। किसकी बात की पता चलती है? तो हमें यहाँ से पता चलता है कि वो आदमी क्या दिखा रहा है? एबिलिटी बता रहा है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरे अंदर एबिलिटी है, मेरे अंदर क्षमता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जब हम बोलते हैं आई विल हेल्प यू, ठीक है? जब हम बोलते हैं आई विल हेल्प यू, तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चे? वो यहाँ पर प्रॉमिस कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चे? तो वो यहाँ पर प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपकी मदद करूँगा। दूसरे सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है कि वह लड़का जो भी है वह उसका क्या करेगा? मदद करेगा। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है बच्चे? प्रॉमिस कर रहा है। ठीक है?
जब हम तीसरे की बात करते हैं तो लिखा हुआ है आई मस्ट हेल्प यू। तो यहाँ पर इस मस्ट के कारण क्या हो गया है, नेसेसिटी की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, नेसेसिटी की बात चल रही है। और अगर हम इस नेसेसिटी की बात कहेंगे तो नेसेसिटी का मतलब ये हो गया कि वहां पर अब ये काम करना क्या हो गया है, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। ठीक है, मैं आपकी मदद अवश्य मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत, मुझे आपकी मदद अवश्य करनी चाहिए। आई मे हेल्प यू, जब यहाँ पर मे की बात आई तो हमें यहाँ पर ये पता चला कि यहाँ पर क्या है, पॉसिबिलिटी है। क्या है बच्चे, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। तो एक कहानी हमें अब ये बयां कर रही है, जो ये मूड है ये क्या करता है, पॉइंट ऑफ व्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। ये हमारे मूड की बात करता है। और जब हम इस मूड की बात करते हैं, इस मॉडल ऑक्सिलरी की बात करते हैं, तो मॉडल ऑक्सिलरी हमारे मूड को बताता है। और इसी मूड को हम लोग क्या कहने का काम करते हैं, एटीट्यूड कहने का काम करते हैं। क्या कहने का काम करते हैं, एटीट्यूड कहने का काम करते हैं। ठीक है, इसी का अगर हम नाम बोले तो ये हमारे एटीट्यूड को क्या करता है बच्चे, डिनोट करता है। ये किसको डिनोट करता है बच्चे, तो हम बोलेंगे ये हमारे एटीट्यूड को डिनोट करता है। देखिए सारे सेंटेंसेस में हमारा एटीट्यूड क्या हो रहा है, बदल रहा है। मॉडल ऑक्सिलरी के बदलने से हमारा एटीट्यूड क्या हो रहा है बच्चे, बदल रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक। तो मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है जो हमारे मूड को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। और मूड का मतलब हमें ये समझ में आया कि ये हमारे एटीट्यूड के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है बच्चे, एटीट्यूड के बारे में बता रहा है। चलिए इस मॉडल ऑक्सिलरी को थोड़ा सा और खोलने का काम करते हैं। और हमें एक बात पिछली क्लासेस में बता दी गई है, हमें एक बात पिछली क्लासेस में बता दी गई है। और मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी है, अगर हमारे पास कोई भी बच्चे मॉडल ऑक्सिलरी है, क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, तो हम इसके साथ वर्ब के किस फॉर्म का यूज करते हैं, बताइए। हम इसके साथ वर्ब के किस फॉर्म का यूज करते हैं, जल्दी बताने का काम करिए बच्चे। जब हम इस मॉडल ऑक्सिलरी की बात करते हैं तो हम इसके साथ कौन से वर्ब का यूज करते हैं, वर्ब के किस फॉर्म का यूज करते हैं, बेहतरीन ढंग से आप लोगों को पता है कि हम इसके साथ बेस फॉर्म यूज करते हैं। किसका, वर्ब का। हम इसके साथ कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, बेस फॉर्म यूज करते हैं वर्ब का। हम लोगों ने शायद पिछली क्लास में पढ़ा है। ठीक है, अरे बच्चा विवेक मौर्य, ये क्या कर रहे हो बच्चे, ये क्या कर रहे हो बच्चे, ये उम्मीद आपसे नहीं थी बच्चे। मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हम क्या चीज का यूज करते हैं, हम करते हैं बेस फॉर्म का यूज। ठीक है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सारे बच्चे लगे पड़े हैं, अरे बच्चा रिवाइज करो, रिवाइज करो। पिछली क्लासेस का ही ये कहानी है। मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। अब थोड़े से इसके टाइप्स पर आ जाते हैं, इसके काइंड्स पर आ जाते हैं। जब हम इसके टाइप की बात करते हैं बच्चे, तो हम इसे तीन टाइप में बांटते हैं। कितने टाइप में बांटते हैं, तीन टाइप में बांटते हैं। पहले टाइप का नाम है जिसको हम लोग कहते हैं प्योर मॉडल ऑक्सिलरी। क्या कहते हैं, प्योर मॉडल ऑक्सिलरी। अगर मैं एम ए लिखूं तो आप इससे अब समझ जाइएगा कि इसका मतलब क्या हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी हो गया। जब इस प्योर मॉडल ऑक्सिलरी की बात करते हैं तो इस कैटेगरी में कौन आता है बच्चे, तो हम बोलेंगे इस कैटेगरी में आता है हमारा मे आता है, इसके बाद माइट आता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, कैन आता है, इसके बाद क्या आता है, कुड आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है बच्चे, इसके बाद हमारा आता है शैल आता है, और कैन कुड आ गया। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा, वुड आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, सैल आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा बच्चे, शुड आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा बच्चे, मस्ट आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा बच्चे, तो हम बोलेंगे आउट टू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा आउट टू। ठीक है, ये ऐसे हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी है जो क्या है बच्चे, प्योर मॉडल ऑक्सिलरी है। ये जैसे दिखाई देते हैं वैसे ही होते हैं, इसमें कोई छेड़खानी कहीं पर नहीं होती है, इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं होती है। बढ़िया रिया चौधरी, बबली बहुत बढ़िया, अंशिका, सोनम बहुत सुंदर बच्चे। तो जब हम इस प्योर मॉडल ऑक्सिलरी की बात करते हैं बच्चे, तो हमारे पास प्योर मॉडल ऑक्सिलरी में कौन कौन से वर्ब आते हैं, मे आता है, माइट आता है, कैन आता है, कुड आता है, विल आता है, वुड आता है, शैल आता है, शुड आता है, मस्ट आता है, और आउट टू आता है। ये जैसे हैं वैसे ही दिखाई देते हैं, इसमें कोई कहीं पर भी छेड़खानी नहीं होती है। ठीक है, जब हम इसके दूसरे टाइप की बात करेंगे, जब हम इसके दूसरे टाइप की बात करते हैं, तो इसमें दूसरा जो टाइप आता है इसे हम लोग कहते हैं सेमी या फिर डिफेक्टिव। क्या कहते हैं, सेमी या फिर डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है,
सेमी या फिर डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी। जब हम इस सेमी या डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी की बात करते हैं, ठीक है, तो हमें इस सेमी का मतलब क्या पता चला? सेमी का मतलब होता है आधा। क्या होता है? आधा। और डिफेक्टिव का मतलब हो जाता है जिसके रोल में क्या हो जाए? कमी आ जाए। जिसके रोल में क्या हो जाए बच्चे? कमी आ जाए। इस तरीके के अगर हम मॉडल ऑक्सिलरी की बात करते हैं, जब हम इस तरीके के सेमी या फिर डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी की बात करते हैं, तो इसमें कौन सा आता है बच्चे? तो हम बोलेंगे इसमें आता है हमारा नीड आता है। इसमें हमारा कौन आता है बच्चे? नीड आता है। ठीक है, सबसे पहले नीड हमारे पास आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या आता है बच्चे? हमारे पास आ जाता है डेयर आ जाता है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? यूज्ड टू आ जाता है। क्या आ जाता है? यूज्ड टू आ जाता है। तो ये सारे ऐसे हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी हैं जो क्या है? सेमी या फिर डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी हैं। क्या है बच्चे? सेमी या फिर डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी हैं। जब हम इसके तीसरे मॉडल ऑक्सिलरी की बात करते हैं, तो इसमें आता है हमारा क्वासी मॉडल ऑक्सिलरी। इसका मतलब क्या हो गया? क्वासी मॉडल ऑक्सिलरी हम उसे कहते हैं, क्वासी मॉडल ऑक्सिलरी बच्चे हम उसे कहते हैं जो क्या होता है? जो मीनिंग के आधार पर हमारे मूड को क्या करता है? मूड को बताता है। ठीक है, जो अपने मीनिंग के आधार पर, ठीक है, मीनिंग के आधार पर जो मूड को बताए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वासी मॉडल ऑक्सिलरी। क्या कहते हैं बच्चे? क्वासी मॉडल ऑक्सिलरी। इसमें क्या सब आता है? तो इसमें आता है हैज टू। क्या आता है बच्चे? हैज टू आता है। इसके बाद आता है हैव टू। क्या आता है बच्चे? हैव टू आता है। इसके बाद क्या आता है बच्चे? हैड टू आता है। इसके बाद क्या आता है? बी के किसी भी फॉर्म के साथ एबल टू आता है। क्या आता है बच्चे? बी के किसी भी फॉर्म के साथ एबल टू आता है। ठीक है, इसके बाद इसी कैटेगरी में हमारे पास कुछ इडियमेटिक मीनिंग देते हुए भी हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी आते हैं। इडियमेटिक मीनिंग देते हुए भी हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी आते हैं। और ये जो हमारे पास इडियमेटिक मीनिंग देते हुए मॉडल ऑक्सिलरी आते हैं, तो वो कौन सब हैं? तो हम बोलेंगे इसमें है हैड बेटर। इसमें है बच्चे हैड बेटर। के बाद है हैड रैदर। ठीक है, इसके बाद है वुड बेटर, वुड बेटर। और इसके बाद है वुड रैदर। क्या है? वुड रैदर। तो ये सारे के सारे हमारे क्वासी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। क्या है बच्चे? क्वासी मॉडल ऑक्सिलरी है। ठीक है, कहां पर बच्चे? विवेक मौर्य किस में? पहले में लिखा हुआ है प्योर मॉडल ऑक्सिलरी, दूसरे में लिखा हुआ है सेमी या डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी, तीसरे में लिखा हुआ है क्वासी, QUASI, क्वासी मॉडल ऑक्सिलरी। हाँ, PURE प्योर लिखा हुआ है रिया चौधरी, प्योर मॉडल ऑक्सिलरी नहीं दिखाई दे रहा है क्या? PQRE। यहां तक की बात क्लियर है बच्चे? तीनों मॉडल ऑक्सिलरीज क्लियर है? तीनों मॉडल ऑक्सिलरीज क्लियर है बच्चे? प्योर मॉडल ऑक्सिलरी, सेमी या डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरीज, उसके बाद क्वासी मॉडल ऑक्सिलरीज। ये हमारे पास तीन टाइप के मॉडल ऑक्सिलरीज आते हैं जो हमारे मूड को बताने का काम करते हैं। क्या बताने का काम करते हैं बच्चे? मूड को बताने का काम करते हैं। इज दैट क्लियर? यस और नो? चलिए, अब कहानी आगे कोई और चलते हैं हम लेकर। अब हम हमें इस मॉडल ऑक्सिलरी के कहानी को क्या करना है बच्चे? आगे लेकर चलना है। और इसमें हमें पहली कहानी पढ़नी है के बारे में। तो जब हम इस पहली कहानी को देखते हैं बच्चा, तो पहली कहानी में हमारे पास आता है कौन? तो हम बोलेंगे हमारे पास आता है, हमारे पास आता है एक नन्हा सा भाई। हम इसे क्या कहते हैं? परमिशन। क्या कहते हैं? परमिशन। परमिशन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? परमिशन के लिए हमें जरूरत पड़ती है मॉडल ऑक्सिलरी। किसकी जरूरत पड़ती है बच्चे? मॉडल ऑक्सिलरी की जरूरत पड़ती है। तो जब हम इस परमिशन के लिए मॉडल ऑक्सिलरी को देखना चाहें, तो हम परमिशन क्या कर सकते हैं बच्चे? हम परमिशन क्या कर सकते हैं? तो हम परमिशन दे सकते हैं। परमिशन क्या होता है? परमिशन हम किसी को दे सकते हैं, या तो से ले सकते हैं, या तो किसी से ले सकते हैं। तो परमिशन में गिव या टेक की स्थिति उत्पन्न होती है। आपको पता है कि हम किसी से परमिशन ले भी सकते हैं, या तो किसी को परमिशन दे भी सकते हैं। ठीक है, किसी को किसी से परमिशन ले सकते हैं, या तो किसी को परमिशन
दे भी सकते हैं। तो इस परमिशन को बताने के लिए हमें 2 मॉडल ऑक्सिलरी की ज़रूरत होती है। परमिशन को दिखाने के लिए, परमिशन को देने के लिए हमें कितने मॉडल ऑक्सिलरी की ज़रूरत होती है? 2 मॉडल ऑक्सिलरी की ज़रूरत होती है। पहला आता है हमारे पास जिसका नाम है मे और दूसरा हमारे पास आता है जिसका नाम है कैन, ठीक है? मे और कैन के साथ हम क्या दिखाते हैं बच्चे? परमिशन दिखाते हैं। जब इस मे की बात करते हैं तो हम उस परमिशन को दिखाते हैं। मे की बात हम जब करते हैं हम तब उस परमिशन को दिखाने की बात करते हैं जो अपने आप में क्या हो बच्चे? फॉर्मल हो। जब वो अपने आप में क्या हो बच्चे? फॉर्मल हो। जब इस फॉर्मल की बात की जाती है, तो फॉर्मल की बात हम करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है बच्चे? रिस्पेक्ट दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? हमें आगे वाले को क्या देना होता है? रिस्पेक्ट देना होता है या तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक कोड ऑफ कंडक्ट जुड़ा हुआ होता है। क्या जुड़ा हुआ होता है? कोड ऑफ कंडक्ट जुड़ा हुआ होता है, ठीक है? कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं कि जैसे ही आपको अगर कोड ऑफ कंडक्ट की बात मैं बताऊँ, तो मैं जब से क्लास में आया हूँ, तब से आप लोगों को मैं क्या कह के पुकारता हूँ बच्चे? आप कह के पुकार रहा हूँ, ठीक है? तो ये जो आप है वो क्या है? हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, इससे क्या बढ़ता है? रिस्पेक्ट बढ़ता है। जब मैं आपको रिस्पेक्ट दूँगा तभी आप मुझे क्या करिएगा? रिस्पेक्ट देने का काम करिएगा। तो इसी बात को बताने के लिए कहीं-कहीं पर हम लोग क्या चीज़ का यूज़ कर लेते हैं? सर का यूज़ करते हैं, ठीक है? इसके बाद हम लोग मैडम का यूज़ करते हैं, ठीक है? मिस्टर का यूज़ करते हैं, मिसेज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है? इसके बाद हम लोग और क्या चीज़ का यूज़ करते हैं? मास्टर का यूज़ करते हैं। क्या चीज़ का यूज़ करते हैं बच्चे? मास्टर का यूज़ करते हैं। किसी के सरनेम को हम लोग क्या कर लेते हैं? यूज़ कर लेते हैं। सरनेम बोले तो कोई यहाँ पर मिश्रा होगा, कोई यहाँ पर मौर्य है, ठीक है? कोई यहाँ पर शंकर है, ठीक है? तो जिसका भी सरनेम है, हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो हमें वहाँ पर कौन-सी चीज़ों का पता चलता है कि वो वहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे? फॉर्मल हो रहा है। तो फॉर्मल का मीनिंग हमें पता चला कि फॉर्मल का मतलब होता है किसी को रिस्पेक्ट देना या तो वहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है और जब हम इस तरीके के शब्द का यूज़ करते हैं, इस तरीके के शब्द का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आदमी क्या होता है बच्चे? फॉर्मल होता है। तो हम मे का यूज़ फॉर्मल परमिशन देने के लिए करते हैं या लेने के लिए करते हैं। जब स्कैन की बात आती है बच्चे, तो कहानी क्या होती है? इनफॉर्मल होती है। क्या होती है बच्चे? इनफॉर्मल कहानी में हम लोग क्या करते हैं? कैन का यूज़ करते हैं। जब इनफॉर्मल तरीके से हमें क्या किया जाता है, किसी से हम क्या लेते हैं परमिशन देते हैं या लेते हैं, तो हम वहाँ पर कैन का यूज़ करते हैं। जब इस इनफॉर्मल की बात होती है, तो हमें ये समझ लेना है कि इनफॉर्मल में आदमी का बिहेवियर कैसा हो जाता है? फ्रेंडली हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्रेंडली हो जाता है या तो हम इसे कहेंगे कि वहाँ पर कैज़ुअल बिहेवियर होता है। क्या होता है? कैज़ुअल बिहेवियर होता है। जैसे कि कभी-कभी मैं आप लोगों को क्या कर देता हूँ क्या कह देता हूँ फ्रेंडली बिहेवियर में आप लोगों से हँसी-मज़ाक कर लेता हूँ। तो इसी तरीके की चीज़ों में हम लोग क्या चीज़ का यूज़ करते हैं बच्चे? कैन का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो जब हम परमिशन फॉर्मल तरीके से दें या लें तो मे का यूज़ करेंगे। अगर हम परमिशन इनफॉर्मल वे में, फ्रेंडली वे में दे या लेते हैं, तो हम वहाँ पर कैन का यूज़ करते हैं। प्यारे-प्यारे कुछ सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, इस पे आप अपना दिमाग लगाइए और कहाँ पर कैन, कहाँ पर मे अपने हिसाब से जचाइए, ठीक है?
बताइए, आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इन चारों सेंटेंसेस में आप क्या बताने का काम करिएगा? बहुत बढ़िया। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए बच्चे, क्या लिखा हुआ है? डैश आई कम इन सर, ठीक है? डैश आई कम इन सर। जैसे ही हमने यहाँ पर सर को देखा, तो बात क्या हो गई? फॉर्मल की हो गई, और फॉर्मल वे में हमें किस चीज़ से परमिशन लेनी होती है? तो मैं से। और जब हम किसी को फॉर्मल वे में किसी से क्या करते हैं? परमिशन माँगते हैं, तो उसका जवाब भी किसमें आता है? फॉर्मल। अब मान के चलिए कि आपसे कोई फॉर्मल वे में बात कर रहा है, तो आप उससे इनफॉर्मल वे में तो बात नहीं करिएगा। उसका जो जवाब सवाल आता है फॉर्मल वे में, तो जवाब भी किसमें जाना चाहिए? फॉर्मल वे में ही जाता है। तो हम यहाँ पर जो इसका जवाब देंगे, वो भी किस चीज़ से देंगे? में से ही देंगे। किससे देंगे? सारे बच्चे कैन लिख रहे थे। तो इस बात को ध्यान से लगाते हुए, अपने दिमाग में बिठाते हुए चलिएगा कि जब भी हम फॉर्मल वे में किसी को क्वेश्चन करते हैं, तो उसका जवाब भी किसमें आना चाहिए? फॉर्मल वे में ही आना चाहिए। अगर इनफॉर्मल वे में हम उससे क्वेश्चन करते हैं, तो जवाब भी किसमें आएगा? इनफॉर्मल वे में आएगा। मिस्टर शर्मा, वी चेक योर पासपोर्ट। मिस्टर शर्मा किसी का सरनेम है, सरनेम आया तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है? उससे फॉर्मल वे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर मे के साथ क्वेश्चन किया गया, तो आंसर भी किसके साथ आएगा बच्चे? आंसर भी किसमें आएगा? तो हमारा फॉर्मल वे में ही आंसर आएगा। ठीक है? अब लिखा हुआ है तान्या, किसी का नाम लिया जा रहा है, तो किसी का जब जब नाम लेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया? उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम इसके साथ कैन के साथ शुरू करेंगे। जब इनफॉर्मल वे में उससे पूछा गया है, तो वो जवाब भी किसमें देगी? कैन में ही देगी। किसमें देगी बच्चे? कैन में ही देगी। अगर इस 4th नंबर सवाल पर जाएँ, तो आप लोग अक्सर इस कहानी को सुनते होंगे स्टेशंस पर, ठीक है? यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, ठीक है? पैसेंजर डैश वी हैव योर अटेंशन, क्या बोलता है? क्या बोलता है? मे वी हैव योर अटेंशन प्लीज, यही ना बोलता है? यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, पटना से चलने वाली ट्रेन आज 10 घंटे लेट है। ठीक है, यही ना बोला जाता है? तो मे वी हैव योर अटेंशन, यही तो बोला जाता है। तो कहानियों में अगर हमें मे और कैन की बात परमिशन के तौर से पूछी जाएगी, तो आप लोगों को क्लियर कहानी समझ में आ गई है बच्चे? क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है? यस और नो में जवाब दीजिएगा, तो आगे बढ़ जाए हम लोग। क्या यहाँ से आगे बढ़ जाएं? यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे हमारी दूसरी कहानी आती है। आगे बच्चे हमारी एक दूसरी प्यारी सी कहानी आती है, और इस प्यारी सी कहानी का नाम है, इस प्यारी सी कहानी का नाम है कि हम अब क्या करने का काम करेंगे? अब हम किसी के सामने रिक्वेस्ट करने का काम करेंगे। क्या करने का काम करेंगे बच्चे? हम उसे उनसे रिक्वेस्ट माँगेंगे। क्या माँगेंगे? रिक्वेस्ट माँगेंगे। जब हम परमिशन और रिक्वेस्ट की बात करते हैं, तो दोनों में क्या है? एक चुन्नू सा फ़र्क है। बहुत ही नॉर्मल सा फ़र्क है इसमें, रिक्वेस्ट में और परमिशन में। क्या फ़र्क है? अब इसे थोड़ा-सा समझ लेते हैं। क्या फ़र्क है? थोड़ा-सा इसे समझ लेते हैं। जब हम किसी से परमिशन माँगते हैं, जब हम बच्चे किसी से परमिशन माँगते हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो काम हो जाए। ठीक है? हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो काम हो जाए। ठीक है? वो काम हो जाए। लेकिन अगर वो काम नहीं हो पाता है, तो आप आपके मन में ये चलने लगता है कि नहीं, नहीं, ये काम तो होना चाहिए, ये काम तो होना चाहिए। अब आप उससे उनसे परमिशन नहीं, अब आप उनसे क्या करने लगते हैं बच्चे? रिक्वेस्ट करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? रिक्वेस्ट करने लगते हैं। समझ में आ गई बात? तो जब हम इस रिक्वेस्ट की बात करते हैं, जब हम बच्चे इस रिक्वेस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या पता चलता है? यहाँ पर स्पीकर का कंसर्न जुड़ा हुआ होता है। क्या जुड़ा हुआ होता है? कंसर्न जुड़ा हुआ होता है। कंसर्न का मतलब होता है कि उसके अंदर उसकी चाह जुड़ी हुई होती है, उसकी आह जुड़ी हुई होती है उसके अंदर। समझ में आ गई बात? और इस रिक्वेस्ट का जो सबसे मेन हमारे पास फंक्शन होता है, वो क्या होता है कि हम जब रिक्वेस्ट किसी से करते हैं, तो उस स्पीकर के टोन में क्या दिखाई देता है? पोलाइटनेस दिखाई देता है। ठीक है? क्या दिखाई देता है? विनम्रता दिखाई देती है। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है, किसकी बच्चे?
रिक्वेस्ट की, ठीक है? सुप्रिया गुड मॉर्निंग, लेट हो गई हैं आज, ध्यान दीजिए अपनी क्लास पर, ठीक है? तो रिक्वेस्ट का मतलब हमें ये पता चला कि रिक्वेस्ट में बच्चे स्पीकर का कंसर्न बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि उसका जो टोन होता है वो बहुत ज्यादा पोलाइट होता है। जब हम इस रिक्वेस्ट की बात करते हैं बच्चा, जब हम इस बच्चे रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो इस रिक्वेस्ट को बताने के लिए, इस रिक्वेस्ट को बताने के लिए हमें दो वर्ड की जरूरत होती है, दो मॉडल ऑक्सिलरी की जरूरत होती है। पहला जिसका नाम है वुड, पहला जिसका नाम है वुड और दूसरा जिसका नाम है कुड, ठीक है? पहला जिसका नाम है वुड, दूसरा जिसका नाम है कुड, पानी दे दो। हम्म। पहला जिसका नाम है वुड और दूसरा जिसका नाम क्या है बच्चे? कुड। जब हम इस वुड की बात करते हैं बच्चा, जब हम इस वुड की बात करते हैं तो वुड हम तब यूज करते हैं जब किसी से फॉर्मल हुआ जाए, जब किसी से क्या हुआ जाए? फॉर्मल वे में हम जब किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हम उससे क्या बोल के कम काम चलाते हैं, तो हम उनके साथ वुड का यूज करते हैं। और कुड हम तब यूज करते हैं जब हम किसी से इनफॉर्मल वे में क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है? जब हम उनसे इनफॉर्मल वे में रिक्वेस्ट करते हैं। और फॉर्मल और इनफॉर्मल के फर्क को हमने यहाँ पर देख रखा है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या फर्क होता है, ठीक है? फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या फर्क होता है? तो जब हम फॉर्मल वे में किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हम वुड से उसका उसको बोलते हैं, और जब हम इनफॉर्मल वे में रिक्वेस्ट करते हैं तो हम कुड का यूज करते हैं। हम किसका यूज करते हैं बच्चे? कुड का यूज करते हैं। आपके सामने फिर से कुछ चुन्नू-मुन्नू से सवाल हैं, आप इसे बताइए, बनाइए और आनंद पाइए। ओल्ड मैन से ऑफिसर।
बताइए बच्चे, यहाँ पर आपके पास 3 सेंटेंसेस हैं। इन तीनों सेंटेंसेस में आप क्या बताने का काम करिएगा? कहाँ पर कुड, कहाँ पर वुड? चलिए बच्चे, पहले सेंटेंस पर जाते हैं और इस पहले सेंटेंस में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? तो हमारे पास लिखा हुआ है कि द ओल्ड मैन सेड टू द ऑफिसर। ओल्ड मैन एक है, बूढ़ा आदमी है, ऑफिसर से बोलता है कि डैश यू लेंड मी टू द सीईओ। अब किसी ऑफिसर से बात की जाएगी तो फॉर्मल वे में बात की जाएगी, तो वो यहाँ पर फॉर्मल वे में बोलता है। और जब ये फॉर्मल वे में किसी को बोला जाएगा तो वो किस चीज से बोलेगा? वुड से बोलेगा। क्या चीज से बोलेगा? वुड से बोलेगा। रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या आप मुझे सीईओ के पास लेकर जाइएगा। तो अब वो जो ऑफिसर है वो इसको जवाब देता है, ठीक है? वो जवाब देता है। जवाब कैसे देगा आप समझिए। जवाब कैसे देगा? अब उसको परमिशन दे रहा है कि ठीक है, मैं आपको लेके जाऊंगा। एक बात समझिए, जब आप बचपन में थे, कहानी को समझिए, बचपन में थे तो ये रहे आपके मुच्छड़धारी टीचर, ठीक है? ये रहे आपके मुच्छड़धारी टीचर, ठीक है? ये रहे आप टिंगू पिंगू, ठीक है? आप कौन है? टिंगू पिंगू हैं। अब आपको लगा टॉयलेट, ठीक है? अब आपको लगा पेशाब, ठीक है? और आपने अपने टीचर से परमिशन मांगी कि मे आई गो टू टॉयलेट सर, ठीक है? आपने अपने मुच्छड़धारी सर से क्या मांगा? आपने मुच्छड़धारी सर से परमिशन मांगा कि मे आई गो टू टॉयलेट सर। तो अब इनका जवाब आया नो। क्या आया? नो। इन्होंने क्या कहा? नो। आपने मे से सवाल किया और इन्होंने क्या कहा? नो, ठीक है? इन्होंने मे से जवाब दे दिया। बात यहाँ पर ये आई कि अब आप फिर से बैठ गए। 10 मिनट के बाद आपको ये लगने लगा कि तूफान अब बढ़ रहा है, ठीक है? तूफान अब बढ़ रहा है। फिर से आपने उनसे परमिशन मांगी कि सर मे आई गो टू टॉयलेट, सर मे आई गो टू टॉयलेट। तो फिर से वो बोलते हैं नो सिट डाउन, नो सिट डाउन। फिर से आपको बिठा दिया जाता है। फिर अगला 10 मिनट बीतता है। अब आपको लग रहा है कि अब तूफान बहुत ज्यादा हो गया है, अब ये यही हो जाएगा, अब ये यही हो जाएगा। तब आप क्या करते हैं? अब आप अपना रिक्वेस्ट करने लगते हैं सर से कि सर क्या मैं बाहर जा सकता हूं? नहीं तो मेरा काम यहीं पर खत्म हो जाना है, यहीं पर खत्म हो जाना है। तो आप किससे क्वेश्चन करते हैं बच्चे? वुड से, ठीक है? वुड से आप क्वेश्चन करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जब वो वुड से आप क्वेश्चन करते हैं तो आपने फॉर्मल वे में क्वेश्चन किया। टीचर भी किस चीज में क्वेश्चन का आंसर देंगे? फॉर्मल में ही आंसर देंगे। तो जब हम रिक्वेस्ट करते हैं फॉर्मल वे में तो हमें क्या मिलता है? परमिशन मिलता है। क्या मिलता है बच्चे? परमिशन के लिए हम लोग फॉर्मल वे में क्या चीज का यूज करेंगे? जब हम उसका आंसर देंगे तो मे का यूज करेंगे। और जब हम इनफॉर्मल वे में हमें परमिशन मिलेगा तो हमें उसके लिए जब आंसर देना पड़ेगा तो हम कैन में आंसर देंगे। किसमें आंसर देंगे बच्चे? कैन में आंसर देंगे। तो फॉर्मल का आंसर में से होगा और इनफॉर्मल का आंसर किससे होगा? कैन से होगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मल वे में आंसर देंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? श्योर सर आई मे। मॉम, अपनी मम्मी के साथ आदमी कैसे रहता है बच्चे? फॉर्मल होता है या इनफॉर्मल होता है? कैजुअल होता है, ठीक है? इनफॉर्मल होता है। तो यहाँ पर बोला गया है मॉम डैश यू प्लीज बाय सम चिप्स फॉर मी। तो ये बोलती है कैन, सॉरी कैन नहीं, कुड, कुड यू बाय सम, कुड यू प्लीज बाय सम चिप्स फॉर मी। तो अब मम्मी जवाब देती है इनफॉर्मल में ही नो आई कैन नॉट, ठीक है? लिखा हुआ है राज डैश टू लेंड मी रुपीज 5000। अब राज का नाम लिया गया है, फ्रेंडली बिहेवियर किया गया है। तो फ्रेंडली बिहेवियर के लिए हम क्या चीज का यूज करते हैं? कुड का यूज करते हैं। कुड यू लेंड मी आर एस 500,000 रुपीज। क्लियर है बच्चे? क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? यस और नो? चलिए, क्लियर है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और अब हमारे पास तीसरी कहानी आती है, ठीक है? अब तीसरी कहानी क्या आती है? थोड़ा सा समझिए इसको। तीसरी कहानी हमारे पास क्या आती है? तो तीसरी कहानी में अब हमारे पास आती है क्या चीज? पॉसिबिलिटी। क्या आती है?
जिसे हम लोग कहते हैं पॉसिबिलिटी। क्या कहते हैं? पॉसिबिलिटी। और इसी को अगर हम दूसरे नाम से जाने तो हम इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। इसी को क्या कहते हैं बच्चे? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मैं तोड़ तोड़ कर पढ़ रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आप लोगों के एग्जामिनेशन में इस तरीके का वर्ड पूछा जाता है। मैं इसीलिए इन सब चीजों को तोड़ तोड़ कर पढ़ता हूँ। इसका नाम क्या है? तो हम बोलेंगे पॉसिबिलिटी। क्या है? पॉसिबिलिटी। ठीक है ना? का नाम क्या हुआ? पॉसिबिलिटी हुआ। और जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया प्रोबेबिलिटी। इसका नाम क्या हो गया बच्चे? प्रोबेबिलिटी हो गया। ठीक है। और जब इसकी बात करते हैं बच्चा, जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ से हमें एक बात का ये अंदाजा लगता है कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। इन दोनों का मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब होता है संभावनाएं। क्या होता है? इसका मतलब होता है संभावनाएं। अब जो हम संभावना बताते हैं, पॉसिबिलिटी बताते हैं या प्रोबेबिलिटी बताते हैं, जब हम पॉसिबिलिटी बताते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी बताते हैं तो हमें यहाँ पर तीन चीजों की जरूरत होती है। पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए हम या तो मे का यूज करते हैं, उसके बाद माइट का यूज करते हैं और किसका यूज करते हैं बच्चे? कैन का यूज करते हैं। हम इन तीन चीजों का यूज करते हैं। मे का यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं और कैन का यूज करते हैं। मे का यूज हम तब करते हैं जब पॉसिबिलिटी कैसी हो? स्ट्रांग हो। क्या हो बच्चे? स्ट्रांग हो, बहुत ज्यादा मजबूत हो। मजबूत होने का मतलब ये हो कि हमारे पास उस चीज का क्या हो? एविडेंस हो। उस चीज का क्या हो? हमारे पास पुख्ता सबूत हो। और इसके बाद हमें क्या पता चले कि वो कहानी क्या हो? श्योरिटी दिखाए, रीजन टू बी श्योर। क्या हो? रीजन टू बी श्योर हो, मतलब कि हम इस बात को लेकर श्योर हो कि ये कहानी होने वाली है। ठीक है, ये कहानी हो सकती है। तो जब हम मे का यूज करते हैं तो हम मे का यूज तब करते हैं जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, जिसका हमारे पास एविडेंस हो, मतलब कि वो कहानी आगे जाकर हो सकती है। तब हम क्या चीज का यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। लेकिन जब इस माइट की बात करते हैं तो हमारे आगे में कौन सी पॉसिबिलिटी होती है बच्चे? वीक पॉसिबिलिटी होती है। सॉरी, डब्ल्यू के वीक लिख दिया मैंने। कौन सी पॉसिबिलिटी होती है बच्चे? वीक, मतलब कि कमजोर पॉसिबिलिटी होती है। कौन सी पॉसिबिलिटी होती है बच्चे? कमजोर पॉसिबिलिटी होती है। और यहाँ पर क्या होता है? एब्सेंस होता है। क्या होता है? एब्सेंस होता है किसका? रीजन का। किसका? रीजन का या तो एविडेंस का। एविडेंस का एब्सेंस होता है या तो हमारे पास इस रीजन का क्या होता है बच्चे? एब्सेंस होता है। मतलब कि जो कहानी है ही नहीं उसे हम सोच रहे हैं। ठीक है, जो कहानी हो ही नहीं सकती है उसे हम सोच रहे हैं। तो हम जब इस तरीके की बातों को सोचते हैं तो उस कहानी में हम लोग क्या चीज को यूज करते हैं बच्चे? माइट को यूज करते हैं। ठीक है। जब हम इस कैन की बात करते हैं तो कैन की बात हम तब करते हैं, उस पॉसिबिलिटी में करते हैं जो सब पर लागू हो सके। जो क्या हो सके बच्चे? सब पर लागू हो सके। जो यूनिवर्सली क्या हो बच्चे? पॉसिबल हो। यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो। क्या हो बच्चे? यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो। सेकेंड, यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो। ठीक है। तो जब हम मे का यूज करते हैं तो पॉसिबिलिटी कैसी होती है? स्ट्रांग होती है। माइट का यूज करते हैं तो वीक होता है। कैन का यूज तब करते हैं जब यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो। क्या हो बच्चे? यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, तो हम उस सिचुएशन में इसका यूज करते हैं। ठीक है। चलिए, इसी आधार पर मैं आपके सामने चुन्नू मुन्नू से कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं। इसे आप लोग तैयार करिए, बनाइए, लगातार बनाते रहिए। चलिए। इट इज क्लाउडी, इट डैश रेन, ही इज एट ओकेन हिल्स, he dash qualify the interview. Anyone dash die
एनी टाइम। करंट में पॉसिबली कम टू द पार्टी। एनीवन डैश लर्न इंग्लिश। बताइए कहाँ पर क्या चीज का यूज करिएगा? सुंदर, सुंदर बच्चे। इसमें कैन लगाई है आरती? अच्छा, वन में ठीक है। बच्चा उस सेंटेंस को पढ़िए, समझिए, उसके बाद आंसर बनाइए आरती। सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है उसको समझिए तब बनाइए आंसर। जल्दीबाजी नहीं करनी होती है किसी भी चीज में। सारे बच्चे बेहोश हो रहे हैं। चलिए बच्चे, पहले सेंटेंस पर आते हैं। लिखा हुआ है इट इज क्लाउडी। क्या है बच्चा? पूरा घना बादल छाया हुआ है, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आज रात बारिश हो सकती है। अरे बच्चा, बादल लगा हुआ रहेगा तो पॉसिबिलिटी है ही ना कि वो कहानी आगे हो सकती है। जब पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो हम यहाँ पर क्या चीज का यूज यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। बात तो सिंपल सी थी। अगर क्लाउडी समय है, ये बच्चा क्लाउडी का स्पेलिंग गलत है, OTY। अगर कहानी क्लाउडी है, बादल लगे हुए हैं, तो हम वहां पर क्या चीज का यूज करते हैं? वहां पर हमें पता चलता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आती है कि आज रात बारिश हो सकती है। बारिश हो सकती है तो मे का यूज करेंगे। इट इज वीक, सी इज वीक एट स्पोकन स्किल। जब वो कमजोर है, जब वो कमजोर है बच्चे किसमें? स्पोकन स्किल में, तो क्या वो इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकती है? तो यहाँ पर वीक पॉसिबिलिटी है। जब वीक पॉसिबिलिटी है तो हम यहाँ पर क्या चीज का यूज करेंगे? तो जो कहानी हो ही नहीं सकती, जो कहानी हो ही नहीं सकती, बात हम उसकी सोच रहे हैं, तो हम माइट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? माइट का यूज करेंगे। एनी वन डैश डाई एनी टाइम। कोई कभी भी मर सकता है, सबके लिए एप्लीकेबल है। कोई कभी भी मर सकता है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, तो हम यहाँ पर कैन का यूज करेंगे। सिंपल बात है। समझिएगा सेंटेंस को तो बात आसान लगेगी। करण में पॉसिबली कम टू द पार्टी। यहाँ पर आपके पास गूगली पहुंच गई है, यहाँ पर आपके पास गूगली पहुंच गई है। और ये गूगली क्या है? तो समझिए इस गूगली में हमें क्या दिखाया गया है। इस गूगली में हमें ये बताया गया है बच्चे कि जब हम इस मे का यूज करते हैं, जब हम इस माइट का यूज करते हैं, जब हम इस कैन का यूज करते हैं, तो हमें पता है बच्चे कि हम इन तीनों का यूज पॉसिबिलिटी को बताने के लिए करते हैं। इसको बताने के लिए करते हैं बच्चे, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए करते हैं। अगर इसके साथ अगर हमें क्या दिखाई दे? पॉसिबली दिखाई दे। क्या दिखाई दे? पॉसिबली दिखाई दे, प्रोबेबली दिखाई दे, प्रोबेबली दिखाई दे, या लाइकली दिखाई दे। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो वर्ड्स अगर हमें दिखाई देंगे, तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? सुपरफ्लॉस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चे? सुपरफ्लॉस हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो अगर हमें इन तीनों के साथ ये कहानी नजर आती है तो ये सुपरफ्लॉस हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये तीनों खुद ब खुद पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को बताने का काम करते हैं। तो जब हम यहाँ पर मे को यूज करके ये बता दिए हैं कि यहाँ पर क्या है? पॉसिबिलिटी है, तो हम यहाँ पर पॉसिबली लिखने का काम ही नहीं करेंगे। यहाँ पर बच्चे पॉसिबली क्या हो जाएगा? सुपरफ्लूस हो जाएगा। ठीक है। 5वें नंबर में लिखा हुआ है एनी वन डैश लर्न इंग्लिश। कोई भी इंग्लिश सीख सकता है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, सब कोई सीख सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं बच्चे? कैन का यूज करते हैं। क्या चीज का यूज करते हैं बच्चे? कैन का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ तक की बात क्लियर है? यस और नो? क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? चलिए, आशा करता हूं यहां तक की बात क्लियर है। तो थोड़ा बच्चा इस पॉसिबिलिटी को समझिए। ये जो हमारा पॉसिबिलिटी है, ये जो हमारा पॉसिबिलिटी है, ये दो तरीके का हो सकता है। कितने तरीके का हो सकता है बच्चे? दो तरीके का हो सकता है। ये जो हमारा पॉसिबिलिटी है, ये कितने तरीके का हो सकता है? तो हम बोलेंगे दो तरीके का हो सकता है। एक ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है जो क्या हो? डिस्टेंट हो।
क्या हो बच्चे? डिस्टेंट हो। डिस्टेंट का मतलब है पॉसिबिलिटी ऐसी होगी, ठीक है? पॉसिबिलिटी ऐसी होगी जो दूर जाकर होगी, जो दूर जाकर कहीं पर पॉसिबल होगा, ठीक है? जो कुछ दूर जाकर, कुछ समय बाद जाकर वो पॉसिबल होगा, ठीक है? और इस डिस्टेंट पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं? मे या फिर माइट का यूज करते हैं, मे या फिर माइट का यूज करते हैं, ठीक है? जो कहीं दूर जाकर पॉसिबल हो। जैसे अभी मैंने लिखा इट इज क्लाउडी, इट इज क्लाउडी, इट मे रेन, ठीक है? इट इज क्लाउडी, इट मे रेन। अब क्लाउडी है, अब बारिश आगे हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, कौन जाकर देखा है? तो इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो कहीं दूर जाकर संभव है, ये कहीं दूर जाकर संभव है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है जो क्या होती है? इमीडिएट होती है। क्या होती है? इमीडिएट होती है। इमीडिएट होने का मतलब होता है जो तुरंत संभव है। जो क्या है बच्चे? तुरंत संभव है। समझ में आ रही है बात? जब तुरंत संभव वाली बात आती है, जो पॉसिबिलिटी तुरंत संभव है, तो हम यहाँ पर इस पॉसिबिलिटी को बताने के लिए क्या चीज का यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं उस पॉसिबिलिटी को बताने के लिए जो तुरंत संभव है, जो उसी टाइम संभव है। अगर मैं इसका आपके सामने एग्जाम्पल दूं तो हम क्या बोल सकते हैं? जैसे कोई बोलता है ना, क्या बोल दे कि डू नॉट call him, do not call him, he must be in his ऑफिस, ठीक है? उसे कॉल मत करो, ठीक है? कभी कभी आपके बच्चे, मान के चलिए कभी कभी क्या होता है, आप अपने पापा को फोन लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है? तो मम्मी क्या बोलती है? अभी उनको फोन मत करो, वो कहाँ पर होंगे? वो कहाँ पर होंगे? अपने ऑफिस में होंगे। तो तुरंत पॉसिबिलिटी है, इसी को कहा जाता है इमीडिएट पॉसिबिलिटी, ठीक है? जो कहानी तुरंत संभव है, तो वहां पर उस पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए हम क्या चीज का यूज करते हैं बच्चे? मस्ट का यूज करते हैं, जो इमीडिएट पॉसिबिलिटी को बताता है। किसको बताता है? इमीडिएट पॉसिबिलिटी को बताता है। तो पॉसिबिलिटी कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के हो गए, एक डिस्टेंट हो गया, दूसरा इमीडिएट हो गया। इसी आधार पर मैं आपके सामने एक दो सेंटेंस लिख रहा हूं, अपने आंसर जचाइएगा, ठीक है? समवन इज नॉट टेंडिंग माय फोन कॉल, कैश बी sleep. Harika is working hard. Just qualify the exam. Nobody does remain happy for ever. बताइए बच्चे, आप इन तीनों सेंटेंसेस में क्या भरने का काम करिएगा? आप इन तीनों सेंटेंसेस में बच्चे क्या भरने का काम करिएगा? जल्दी बताइए। बहुत सुंदर। मेरे हैंडराइटिंग में कोई दिक्कत नहीं ना आता है बच्चे? क्या मेरे हैंडराइटिंग में किसी को दिक्कत भी आता है? बताइएगा तो। सुंदर, सुप्रिया, बहुत बढ़िया।
देखिए पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है नमन इज नॉट अटेंडिंग माय फोन कॉल, मेरा फोन कॉल नहीं उठा रहा है, हो सकता है कि वो क्या हो, सोया हुआ हो। इमीडिएट एक्शन है, ठीक है। इमीडिएट यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉसिबिलिटी की बात चल रही है, इमीडिएट पॉसिबिलिटी की बात चल रही है बच्चे, तो हम यहाँ पर मस्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सारिका इज वर्किंग हार्ड, ठीक है। वो क्या कर रही है, बहुत ही कड़ी मेहनत कर रही है। सी डैश क्वालिफाई द एग्जाम। अब जब कोई मेहनत करता है, जैसे आप लोग मिलकर हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, जब मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं तो अब ये जो कहानी आपकी आएगी, जो आपका रिजल्ट आएगा इस मेहनत का, वो कहीं दूर जाकर आएगा, ठीक है, 2-3 महीने बाद आएगा। तो जब यहाँ पर 2-3 महीने बाद की बात चल रही है तो डिस्टेंट पॉसिबिलिटी है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या चीज का यूज किया बच्चे, मे का यूज किया। किसका यूज किया बच्चे, मे का यूज किया, ठीक है। इसके बाद अगर हम तीसरे सेंटेंस की बात करते हैं, नो बडी डैश रिमेन हैप्पी फॉर एवर, कोई भी हर समय खुश नहीं रह सकता है, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। तो हम यहाँ पर कैन का यूज करेंगे। बात सिंपल सी है, बात सिंपल सी है, ठीक है। चलिए, क्या क्लियर है कहानी, कहानियां क्लियर हैं, यस और नो। सुंदर, सॉरी बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे हैं, मेहनत जारी रखिए, बहुत सुंदर। क्लियर है, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपने चौथी कहानी पर आते हैं, अपनी चौथी कहानी पर आते हैं। और ये जो हमारा चौथा कहानी हमें बयां कर रहा है, वो किस बात की तफ्तीश कर रहा है, वो हमें एबिलिटी के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा, एबिलिटी के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा बच्चे, एबिलिटी के बारे में बताएगा, ठीक है। जब हम इस एबिलिटी के बारे में बात करते हैं बच्चे, तो इस जब हम इस एबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो इस एबिलिटी का और भी मतलब निकल कर आता है। क्या मतलब निकल कर आता है बच्चे, जब हम इस एबिलिटी की बात करते हैं तो इसी का मतलब निकल कर आता है, लेकिन इसी का मतलब निकल कर आता है, हम इसी को कहने की कोशिश करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, कैपेसिटी। क्या कहते हैं, कैपेसिटी, ठीक है। इसी को अगर हम कहें तो इसी को हम कह सकते हैं कैपेबिलिटी। क्या चीज कह सकते हैं, कैपेबिलिटी, ठीक है, कैपेबिलिटी, ठीक है। कैपेबिलिटी हम इसे कहने का काम करते हैं। और जब इस कैपेसिटी या कैपेबिलिटी या फिर एबिलिटी की बात होती है, तो ये कहानी अपने आप में क्या हो सकती है, तो ये कहानी अपने आप में फिजिकल भी हो सकती है, एबिलिटी फिजिकल भी हो सकती है और मेंटली भी हो सकती है। फिजिकल और मेंटल दोनों हो सकता है। आप शारीरिक रूप से भी एबल हो सकते हैं और मेंटल रूप से भी क्या हो सकते हैं, एबल हो सकते हैं, ठीक है। आप शारीरिक रूप से भी एबल हो सकते हैं और किस तरीके से एबल हो सकते हैं बच्चे, तो मेंटल तरीके से भी एबल हो सकते हैं। तो एबिलिटी को बताने के लिए हम लोग मतलब कि हमें पता चला कि फिजिकल और मेंटल दोनों एबिलिटी संभव है। तो जब हम इस एबिलिटी को बताने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, तो एबिलिटी को बताने के लिए हम क्या-क्या चीज का यूज करते हैं, तो हम एबिलिटी को बताने के लिए प्योर मॉडल ऑक्सिलरी से लाते हैं किसको, कैन और कुड को। किसको लाते हैं, कैन और कुड को लाते हैं। और हमारे पास जो क्वासी मॉडल ऑक्सिलरी है, तो क्वासी मॉडल ऑक्सिलरी में हम हेल्पिंग वर्ब या फिर बी के साथ एबल टू का यूज करते हैं, ठीक है। बी के साथ एबल टू का यूज करते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। बी के साथ हम क्या चीज का यूज करते हैं, एक सेकेंड, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, या तो बी के साथ एबल टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बी के साथ एबल टू का यूज करते हैं। और आगे आने वाला जो वर्ब होता है वो हमारा पहला फॉर्म होता है इसके साथ। अब देखना है कि ये जो कैन है, ये जो कुड है और ये जो हेल्पिंग वर्ब है, या तो हम बी के साथ कोई एबल टू को जोड़कर वर्ब का पहला फॉर्म बनाते हैं। नेटवर्क इशू हो रहा है, एक सेकेंड, नहीं होना चाहिए बच्चे, नेटवर्क सही है, नेटवर्क सही है बच्चे। नेटवर्क आप लोगों में सही नहीं है सर, मेरी प्रॉब्लम हो रही है, ये सब का हो रहा है। बच्चा फिर से एप्लीकेशन खोल लीजिए, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, एप्लीकेशन को एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से तो कहानी सारी क्लियर चल रही है, आरती का सही चल रहा है। एक सेकंड में देख लेता हूँ बच्चा, एक सेकंड, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। सुप्रिया, नेटवर्क इशू हो रहा है। सुप्रिया आप जाकर फिर से अपने ये खोल लीजिए बच्चा, जाके एक बार।
एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। सही तो चल रहा है बच्चा। सही चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चा, जब हम स्कैन और कैन की बात करते हैं, जब हम स्कैन की बात करते हैं, तो हमारे पास जो एबिलिटी होती है, जो एबिलिटी हम प्रेजेंट में बताते हैं, जो एबिलिटी प्रेजेंट एबिलिटी को बताने का काम हम किसके साथ करते हैं? हम कैन के साथ करते हैं। और पास्ट की एबिलिटी को बताने का काम हम किसके साथ करते हैं? हम कुड के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं बच्चे? कुड के साथ करते हैं। लेकिन जब हम इस कैन और कुड के साथ प्रेजेंट और पास्ट की एबिलिटी को बताने का काम करते हैं, तो ये कहानी अपने आप में किस एबिलिटी की बात करता है? तो ये कहानी अपने आप में किस एबिलिटी की बात करता है? तो जो एबिलिटी क्या हो बच्चे? नेचुरल हो। जो एबिलिटी क्या हो? नेचुरल हो, ठीक है? और जिसमें कोई भी स्पेशल एफर्ट ना लगाना पड़े, ठीक है? जिसमें कोई भी स्पेशल एफर्ट ना लगाना पड़े, हम उस टाइप के एबिलिटी को बताने में कैन का यूज प्रेजेंट में करते हैं, कुड का यूज पास्ट की एबिलिटी को बताने में करते हैं, ठीक है? जैसे अगर मैं जैसे अगर मैं इस कप को उठाने का प्रयास करूं, ये कप मेरे से क्या हो गया? आसानी से उठ गया। तो ये क्या है? हमारा नेचुरल एबिलिटी है कि मैं इसे लिफ्ट कर सकता हूं, ठीक है? ठीक है, मैं इस कप को उठा रहा हूं, तो इस कप को उठाने की मेरी क्या है? नेचुरल एबिलिटी है। तो जब मैं इस तरीके की चीजों को बताऊंगा, नेचुरल एबिलिटी या फिर स्पेशल एफर्ट जिसमें ना लगे, तो हम उसको प्रेजेंट में बताने के लिए कैन का यूज, पास्ट में बताने के लिए कुड का यूज करते हैं। जब हम इस हेल्पिंग वर्ब या फिर बी एबल टू का यूज वर्ब के साथ करते हैं, वर्ब के पहले फॉर्म के साथ करते हैं, तो हम उस एबिलिटी को बताने में करते हैं जहां पर हमें क्या लगता है? स्पेशल एफर्ट लगता है। क्या लगता है? जब हम स्पेशल एफर्ट लगाते हैं, ठीक है? जो काम हमसे हो नहीं, लेकिन उसको जबरदस्ती हमें करना है, ठीक है? जिसको हमें जबरदस्ती करना है, उस बात को बताने के लिए हम बी एबल टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चे? बी एबल टू का यूज करते हैं। और ये जो स्पेशल एफर्ट लगाया जाता है, कहां पर लगाया जाता है? तो हम बोलेंगे ये स्पेसिफिक सिचुएशन में, इसमें स्पेसिफिक सिचुएशन में ये कहानी लगाई जाती है, ठीक है? स्पेसिफिक सिचुएशन आपके सामने आ गया, कोई ऐसा परिस्थिति आ गया, लेकिन आप उसके लिए एबल नहीं है, लेकिन आपको वो काम जबरदस्ती करना ही करना है, ठीक है? उस सिचुएशन में हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब या फिर बी एबल टू के साथ वर्ब का पहला फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है? चलिए बच्चा, आपके सामने इसी के आधार पर कुछ सुन्नू मुन्नू से सवाल हैं, बताइएगा और अपने हिसाब से इसके आंसर्स को जचाइएगा, ठीक है? लैंग्वेजेस यू वेंट, यस, then Madan when he was young. Hari Ram was poor. Yes, educate his children. Isa able to him with money. बताइए बच्चा, क्या दिक्कत, क्या परेशानी, किस क्वेश्चन में क्या लगाइएगा? तो
सुप्रिया, आप अपने फोन को ऑफ ऑन करिए, हो जाएगा। आपके फोन में दिक्कत आ रही है, आप अपने फोन को ऑफ ऑन करिए, आपके नेटवर्क का इशू खत्म हो जाएगा। लाइट मोड में दीजिए या तो ऑफ ऑन करिए। लाइट मोड में डालिए या तो ऑफ ऑन करिए सुप्रिया, दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बच्चे, आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? आई डैश स्पीक मेनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। ढेर सारे लैंग्वेज मैं फ्लुएंटली बोल लेता हूँ, ठीक है, ढेर सारे लैंग्वेजेस मैं फ्लुएंटली बोल लेता हूँ। प्रेजेंट में बात कही गई है, इसके एबिलिटी की बात है, इसका नेचुरल एबिलिटी है, प्रेजेंट में बात कही गई है, इसीलिए हम यहाँ पर कैन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चे? तो यहाँ पर हम कैन का यूज करेंगे, ठीक है। आई कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, किसका यूज करेंगे बच्चे? कैन का यूज। क्या है आज क्लास? हाँ ठीक है। दूसरे सेंटेंस पे आते हैं, लिखा हुआ है सी डैश रन फास्टर देन मदन व्हेन सी वाज यंग, ठीक है। वो क्या कर सकती थी? वो दौड़ सकती है कब? फास्ट दौड़ सकती है किससे? मदन से। जब वो क्या थी? जब वो क्या थी? यंग थी। तो यहाँ पर फास्ट की बात कही गई है, उसके पास स्पेशल एबिलिटी है, नेचुरल एबिलिटी है, पास्ट की बात कही गई है, इसीलिए हम यहाँ पर कुड का यूज करेंगे। किस चीज का यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे, ठीक है। बात क्लियर है बच्चे? बात क्लियर है? बहुत सुंदर, सारे बच्चे शानदार तरीके से जवाब दे रहे हैं, बच्चा बहुत बढ़िया चल रहा है। चलते हैं अगले क्लास पे, अगले क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है हरिराम वॉज पुअर। हरिराम क्या था? गरीब था। लेकिन उसने क्या किया बच्चे? ही डैश एजुकेट हिज चिल्ड्रेन। उसने अपने बच्चे को पढ़ाने का क्या किया? अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए स्पेशल एफर्ट लगाए, ठीक है। अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए स्पेशल एफर्ट लगाए। जब स्पेशल एफर्ट लगता है तो हम एबल टू का यूज करते हैं बी के साथ, बी के फॉर्म के साथ। यहाँ पर वॉज लिखा हुआ है, इसीलिए हमें पास्ट का टेंस उठाकर लाना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा? वॉज एबल टू। क्या लिखा बच्चे? वॉज एबल टू। कोई दिक्कत? वॉज एबल टू एजुकेट हिज चिल्ड्रेन। हरिराम वॉज पुअर, ही वॉज एबल टू एजुकेट हिज चिल्ड्रेन, ठीक है। अब चौथी कहानी में फिर से गूगली आई। ईसा कैन एबल टू हेल्प हिम विथ मनी। ईसा कैन एबल टू हेल्प हिम विथ मनी, ठीक है बच्चे। यहाँ पर देखिए इस कहानी में क्या है, तो इस कहानी में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि जब सर जी आप बोलिएगा कि जब हम इस कैन का, ठीक है, चाहे इस कुड को हम क्या चीज, सेकेंड, जब हम इस कैन को चाहे इस कुड को क्या चीज के लिए यूज करते हैं बच्चे? एबिलिटी को बताने के लिए हम यूज करते ही हैं। तो इसके साथ एबल टू लिखना, क्या लिखना? एबल टू लिखना हमारा क्या हो जाएगा? सुपर फ्लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपर फ्लॉस हो जाएगा। एबल टू लिखना क्या हो जाएगा बच्चे? हमारा सुपर फ्लॉस हो जाएगा। कोई दिक्कत? सुपर फ्लॉस हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? ईसा कैन हेल्प। एबल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे? एबल टू हो जाएगा हमारे पास सुपर फ्लॉस। क्या हो जाएगा? सुपर फ्लॉस हो जाएगा, ठीक है। बी एबल टू लिख, यहाँ पे ज्यादा ये रहेगा, बी एबल टू लिखना हमारा क्या हो जाएगा? सुपर फ्लॉस हो जाएगा। बी एबल टू लिखना हमारा सुपर फ्लॉस हो जाएगा। इस कहानी में भी यहाँ पर बी लगा ही लो, चलो थोड़ा सा दिक्कत ना हो। कैन बी एबल टू, कैन बी एबल टू, ठीक है। तो कैन या कुड के साथ हमारा जो बी एबल टू आ रहा है, ये क्या हो जाएगा? सुपर फ्लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? सुपर फ्लॉस हो जाएगा। हम बस कैन का यूज करेंगे या कुड का यूज करेंगे या तो बी एबल टू का यूज करेंगे, ठीक है। बहुत सुंदर अंशिका, बहुत सुंदर। बबली कुमारी वॉज नहीं हो, कैन ठीक है अपने आप में। अच्छा 3 का बात कर रही हैं, 3 में आप सही बता रही हैं बबली कुमारी, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चे, आज की कहानी सबकी क्लियर है? आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी में आप लोगों को जो भी बातें समझ में आई हैं, सारी कहानियों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से रिवाइज करेंगे, ठीक है। और अगली क्लास में फिर इसी सफर को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।